हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। बेटा, हमारे प्रैक्टिकल की यात्रा चल रही है और आप प्रैक्टिकल देने भी वाले होंगे और कुछ के प्रैक्टिकल हो भी चुके होंगे। अंतिम पाठ में हम भौगोलिक सूचना तंत्र हम पढ़ेंगे आज, यानी स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे कि जो बच्चे प्रैक्टिकल देने वाले हैं ना बेटा, तो प्रैक्टिकल से पहले अपनी जो दोनों बुक हैं उनको आप पूरा कर लीजिए, क्योंकि जो वाइवा होता है वहां पर प्रैक्टिकल में से के साथ ही वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं आपसे, है ना। तो वहां से आप दोनों बुक कर लीजिए, आप मेरे वीडियोस देख लीजिए, सर ने आपको आप जहां पढ़ रहे हैं वहां पर भी करा दिया होगा, तो वहां से देख लीजिए, ठीक है, अपना कोर्स पूरा कर लीजिए। ठीक है, मेरा पूरा लक्ष्य है कि आपसे अधिक नंबर आए, यानी 100 में से 100 नंबर लेके आए आप, हम ये चाह रहे हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं भौगोलिक सूचना तंत्र के बारे में। परिभाषा हमने सारी पढ़ ली थी सर, लाभ उद्देश्य पढ़ लिए थे सर, सारा काम हो गया था। अब आज क्या पढ़ाएंगे सर? अब आज मैं ये पढ़ाऊंगा आपसे कि भौगोलिक सूचना तंत्र जो होता है, इसमें हम जो आंकड़े लेकर आते हैं ना भैया, वो आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने बताया था सर, आंकड़े दो प्रकार के हैं, स्थानिक और गैर स्थानिक। सर ये स्थानिक का क्या चक्कर है और ये गैर स्थानिक का चक्कर क्या है? भैया नाम से स्पष्ट हो रहा होगा आपको, स्थानिक का मतलब जो स्थान से जुड़े हुए होते हैं। जैसे मानकर चलिए मैं आपसे कहूं कि किसी राज्य की मैं आपको जनसंख्या दे रहा हूं या कुछ साक्षरता दे रहा हूं, राजस्थान की दे रहा हूं, गुजरात की दे रहा हूं, तो वो स्थान से जुड़े हुए आंकड़े हैं, उस राजस्थान के हैं, उस नक्शे के अंदर आपको वहीं के आंकड़े हैं। ठीक है, लेकिन सपोज कीजिए कि आप कोई परचूनी की दुकान चलाते हैं, वहां का बही खाता का हिसाब है आपके पास में, है ना। जैसे मान लीजिए आपके आज इतनी इतनी चीनी बिक गई है, इतना नमक बिक गया है, इतना तेल बिक गया है, तो वो कोई स्थान से संबंधित आंकड़े नहीं है, तो वो गैर स्थानिक आंकड़े हो गए बेटा, समझ रहे हैं आप। तो ये गैर स्थानिक आंकड़े हो गए। मान लीजिए आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, कक्षा में कितनी कक्षाएं हैं, विद्यार्थी, ये गैर स्थानिक आंकड़े हो गए। लेकिन ये स्थान से संबंधित है, जिसके अंदर स्थान महत्व होता है, निर्देशांक ज्यामितियों का ध्यान रखा जाता है। तो अब मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि स्थानिक आंकड़े क्या होते हैं, गैर स्थानिक क्या होते हैं। लीजिए हम शुरू करते हैं यहां से। देखिए, जीआईएस के अंदर अगर हम बात करें तो यहां पर सूचना तंत्र में दो प्रकार के आंकड़े हैं, स्थानिक और गैर स्थानिक। अब स्थानिक गैर स्थानिक आंकड़े भी प्रकार के होते हैं बेटा। जैसे स्थानिक आंकड़े हैं, हम बाद में बात करेंगे, एक आंकड़े होते हैं वेक्टर और एक होते हैं आपके पास में यहां पर होते हैं चित्र रेखा पुंज, चित्र रेखा पुंज। ठीक है, जिसको हम कहते हैं, आपको रेस्टर आंकड़े भी कहते हैं, रेस्टर आंकड़े। मैंने बताया था आपको, थोड़ा सा याद कीजिए कि सर वेक्टर आंकड़ों के तो हम अंदर बिंदु से, रेखा से या फिर पॉलीगन यानी बहुभुज से हम चीजों को निकालते हैं, जबकि चित्ररेखा पुंज में हम पिक्सल के माध्यम से, है ना, ऐसे पिक्सल के माध्यम से हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, ये पता है आपको। गैर स्थानिक आंकड़े दो रूप में होते हैं, या तो वो संख्या के रूप में होंगे या फिर वो शब्दों के रूप में होंगे। संख्या के रूप में होंगे उनको बोलते हैं स्टैटिकल आंकड़े, क्या बोलते हैं, स्टैटिकल आंकड़े। और शब्दों के रूप में बोलते हैं यानी वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव आंकड़े, है ना। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। तो लीजिए हम शुरू करते हैं स्थानिक आंकड़े। जो मैंने कहा वहीं से चलेंगे, कोई भी लाइन होगी समझ में नहीं आएगी तो बात करेंगे हम। स्थानिक आंकड़ों को भूस्थानिक आंकड़े भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सर भूस्थानिक आंकड़े? अरे भैया ये स्थान से संबंधित होते हैं, स्थान से स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं, बिना स्थान के मतलब बताए हम इसको आंकड़ों को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको भूस्थानिक आंकड़े कहते हैं। क्योंकि स्थान से संबंधित होते हैं, लिखा हुआ है जहां मानचित्र पर इनकी एक निश्चित अवस्थिति होती है। मानचित्र आप बनाएंगे, किसी का भी भारत का बनाए, कहीं का बनाए, तो एक निश्चित अवस्थिति होगी, बिंदु के रूप में होगी तो हम ये इस्तेमाल कर लेंगे, अगर कोई सरल रेखा के रूप में होगी तो हम ये इस्तेमाल कर लेंगे, और एक मान लीजिए क्षेत्रफल होगा निश्चित तो हम बहुभुज को इस्तेमाल कर लेंगे। समझ रहे हैं ना आप? बिल्कुल आप ध्यान रखिए। अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि किला है तो आप बिंदु के रूप में स्थापित कर लेंगे। मैं बोलूं कि अगर आपके पास में कोई सरल रेल लाइन है तो आप सर रेखा के रूप में स्थापित कर लेंगे वेक्टर को। और यहां पर आप इस्तेमाल करेंगे जिसमें कोई बड़ा वन क्षेत्र आ रहा है ना, उसको करेंगे। स्थानिक आंकड़े भौगोलिक संदर्भ में होते हैं, ये भी अच्छी लाइन है कि भौगोलिक संदर्भ में होते हैं। मैं आपको क्वेश्चन बता दूं बेटा, यहां से क्वेश्चन आता है कि स्थानिक आंकड़े और गैर स्थानिक आंकड़ों में अंतर बताएं। तो जो मैं बता रहा हूं यही अंतर है, हम बाद में अंतर की बात कर लेंगे। अगली लाइन देखिए आप, स्थानिक आंकड़ों में अक्षांश व देशांतर की स्थिति बताते हैं। सर बताएंगे ना, जब आपने यहां पर कहा है कि ये मानचित्र में एक निश्चित अवस्थिति बताते हैं तो अक्षांश व देशांतर तो आएंगे आएंगे। बिना अक्षांश के और देशांतर के हम स्थिति कैसे बताएंगे किसी चीज की, है ना। तो ये भी बिल्कुल आसान लाइन है सर। मैंने बिल्कुल चीजों को बेटा सरल करने की कोशिश की है। आप मानकर चलिए, आपको ये किताब में लाइनें नहीं मिलेगी, आपको आसानी से याद हो जाएगी, आप इसको देख लीजिएगा। स्थानिक डेटा बहुआयामी होते हैं। बहुआयामी एक आयाम नहीं होता है।
आप कोई मान लीजिए राजस्थान की बात करते हैं, उसकी साक्षरता भी निकाल सकते हैं, उसकी जनसंख्या भी निकाल सकते हैं, उसका लिंगानुपात भी निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं आप? तो स्थानिक डेटा बहुआयामी होते हैं, एक आयामी नहीं होते। लेकिन जैसे स्थानिक गैर स्थानिक आंकड़े होंगे वो क्या होंगे? एक आयामी होंगे। स्थानिक डेटा किसी भौगोलिक विशेषता के स्थान पर विशेषता के स्थान को बताते हैं। मान लीजिए कोई भी भौगोलिक क्षेत्र था तो वहां पर पर्वत के बारे में बता देंगे, पठार के बारे में बता देंगे, राज्य के बारे में बता देंगे। स्थानिक डेटा पृथ्वी में वस्तु यानी हम किसी पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं। वस्तु का मतलब ये नहीं कोई पेन की बात कर रहे हैं, पेंसिल की बात कर रहे हैं, है ना? कोई मान लीजिए किला है ना? कोई बिल्डिंग है, कोई स्कूल है, इस तरीके से हम बात कर रहे हैं। कोई राज्य है कि स्थान की, उनके आकार की, उनकी आकृति को बताते हैं। भवन, पहाड़, तालाब उदाहरण। ये सब लाइनें वही है। मैंने थोड़ा सा सरल करने के लिए कि आप कौन सी लाइन का यूज कर सकते हैं। देखिए इसमें भी है कि स्थानिक डाटा किसी भौगोलिक विशेषता को बताते हैं, इसमें किसी वस्तु के स्थान, आकार, आकृति को बताते हैं। यही तो विशेषता हो गई। अच्छा, मैंने अभी आपसे बात करी कि यहां पर स्थानिक आंकड़े बिंदु के रूप में, रेखा के रूप में और बहुभुज के रूप में होते हैं वेक्टर में। तो देखिए अगली लाइन क्या लिख दी मैंने इसके अंदर, ये ग्राफिक रूप में बिंदु, रेखा व बहुभुज के रूप में प्रदर्शित होते हैं। ग्राफिक रूप में बिंदु के रूप में, जहां पर किसी पर्टिकुलर स्थान को दिखाना हो, रेखा के रूप में और बहुभुज के रूप में होते हैं। इसमें किसी भौगोलिक स्थान की निरपेक्ष व सापेक्ष स्थिति पता लग जाती है। हमको पता लग जाती है कि वो स्थिति कहां पर है, किसके सापेक्ष कितनी दूरी पर है। सापेक्ष का मतलब कि जैसे मान लीजिए हमने ये बात करी कि ये स्थान इस स्थान से कितना दूर है, ये मालूम पड़ जाएगा और उसकी खुद की पर्टिकुलर निर्देशांकों के द्वारा, अक्षांश व देशांतरों के द्वारा उसकी स्थिति का भी मालूम पड़ जाएगा। उपग्रहों के द्वारा, चित्रों के द्वारा, स्कैन किए गए मानचित्रों के द्वारा स्थानिक डाटे प्राप्त किए जाते हैं। क्वेश्चन आता है कि स्थानिक डाटे कहां से प्राप्त किए जाते हैं, स्रोत क्या है? तो आप बोलेंगे सर उपग्रहों ने जो चित्र खींचे हैं या फिर मानचित्रों के द्वारा जो स्कैन किए गए हैं वहां से स्थानिक डाटा हमारे प्राप्त किए जाते हैं। तो ये स्थानिक डाटा आगे आपके पास में सर हमने सर निचोड़ क्या निकाला है? हमारा सर निचोड़ ये आ रहा है कि स्थानिक डाटे स्थान से संबंधित होते हैं। स्थान से संबंधित होंगे तो ये निर्देशांक यानी अक्षांश देशांतर से संबंधित होते हैं सर। ये किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति को बताते हैं, है ना? ये स्थान से स्वतंत्र नहीं होंगे। तो ये सब चीजें इसके अंदर आ गई है। उदाहरण लीजिए आप, यहां से मजा आएगा। इसमें किसी शहर या राज्य की जनसंख्या, जलवायु का डेटा हो, भूमि उपयोग का डेटा हो। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं 12th क्लास से पढ़ रहे हैं, भूमि उपयोग का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, वन क्षेत्र के अधीन, बंजर भूमि पढ़ रहे हैं, फसल उपवनों के अधीन पढ़ रहे हैं, तो वो किसी स्थान के डाटा होंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई अपन कोई ये बदलते रहेंगे, वो किसी स्थान के डाटा होंगे। आपने कहा कि वन के अधीन क्षेत्र इतना है, तो किसी गांव का होगा, किसी राज्य का होगा, किसी जिले का होगा। मानचित्र पर किसी स्थान की अवस्थिति बताते हैं। नदियां, रेल लाइन दिखाने के लिए, कोई लकीरें खींचे वो बताने के लिए, विद्यालय, अस्पताल, कुओं की स्थिति, सैटेलाइट इमेज, ये सब क्या होंगे? आपके स्थानिक आंकड़ों के उदाहरण है। स्थानिक आंकड़े कहां से प्राप्त किए जाएंगे? ये देखिए आप, हार्ड कॉपी के मानचित्र के, हवाई तस्वीरों से, ऊपर से। अब तो हवाई तस्वीरें काम नहीं होती क्योंकि सैटेलाइट आ चुके हैं। दूर संवेदी चित्र, दूर संवेदी का मतलब मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, एक ऐसी तकनीक जिसमें बिना स्पर्श की हम आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं, जो सैटेलाइट के माध्यम से होता है। वो सूचना लेने के लिए नीचे नहीं आता, ऊपर चित्रों के माध्यम से इकट्ठे करता है, या बिंदु डेटा के माध्यम से, है ना? तो आपको स्थानिक आंकड़े क्या होते हैं ये अच्छे ढंग से समझ में आ गया है, उसकी पूरी विशेषता समझ में आ गई है, उसको हम भौगोलिक आंकड़े भी कहते हैं, ये समझ में आ गया है। इसके अलावा इसके उदाहरण है। अच्छा, कुछ मोस्ट चीजें लिखी है मैंने, वो आपके लिए अच्छी रहेगी कि स्थानिक आंकड़े किसी जगह की भौगोलिक स्थिति दर्शाते हैं, जो बिल्कुल निचोड़ आ गया है। उपयोग भी करते हैं इनका। उपयोग कहां होगा सर इनका? स्थानिक आंकड़ों का, स्थानिक आंकड़ों का उपयोग मैंने बताया, जैसे पर्यावरण वैज्ञानिक होगा और एक शहर का योजना यानी कोई आर्किटेक्ट वो कर सकता है। जो पर्यावरण वैज्ञानिक करेगा ना बेटा, वो मान लीजिए कोई नुकसान होने वाला है या फिर मान लीजिए कोई बाढ़ आने वाली है, जिससे मौसम की जानकारी होती है, वो यहां से दे सकता है। और शहरी नियोजन भविष्य की योजना का निर्माण कर सकता है। स्थानिक आंकड़ों का उपयोग, और देखिए आप उपयोग भी कर सकते हैं, इसको लाभ भी मान सकते हैं, आप लाभ भी मान सकते हैं, है ना? इसका कोई रोग है, उसका प्रसार हो रहा है, तो उसके लिए उपग्रह से प्राप्त चित्रों के आंकड़ों के माध्यम से उसकी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए आप कोई व्यापार कर रहे हैं, तो आपकी व्यापार की स्थिति क्या है, वो बाजार में कहां पर स्थिति है, तो उसमें भी आप उस बाजार का, उचित बाजार का चयन कर सकते हैं। यानी आपका अर्थशास्त्र में भी काम आ रहा है, आपका ये मेडिकल में भी काम आ रहा है, हर जगह काम आ रहा है आपके पास में। ठीक है, अगला गैर स्थानिक आंकड़े। अरे सर, गैर का मतलब तो स्थान से तो दूर हो गया, है ना? स्थान से तो दूर हो गया। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, किताब में एग्जांपल दे रखा है, वहां से आप समझिए। देखिए आप, बड़े अच्छे ढंग से समझ में आएगा, है ना? ये देखिए आप किताब खोलिएगा, किताब में एक सारणी दे रखी है, उसमें ले रखा है कि एक तो साइकिल की दुकान का रजिस्टर है,
और एक 1981 के राज्यों की साक्षरता का जनसंख्या है। अब साइकिल की दुकान में बता रखा है कि चक्रा जो है वो 54 है, बॉल बेयरिंग 68 आई है, पहिए की रिंग 25 आई है, टायर 108 आई है। तो बताइए स्थानिक आंकड़े हैं क्या? ये क्या नाम है, कोई स्थान से संबंधित है क्या? अरे ये तो उसकी दुकान के आंकड़े हैं सर, बदलते रहेंगे, आज ये है कल वो है, बदलते रहेंगे सर। लेकिन ये जो आंकड़े हैं ना, ये आंकड़े आपके स्थानिक आंकड़े हो गए। ये केरल से संबंधित साक्षरता है, ये महाराष्ट्र से है, गुजरात से, पंजाब से। तो उसमें लिखा हुआ है कि जो आपके दाई, उसमें लिखा हुआ है कि गैर स्थानिक आंकड़े बाईं तरफ लिखे रहते हैं, बाईं तरफ होते हैं, जिसमें स्थान का कोई मतलब नहीं होता। जबकि ये दाईं तरफ है, जो दाईं तरफ लिखे हुए हैं ना, आप सारणी में देखना, उनका स्थान से मतलब है। अरे भाई स्थानीय तो है, सब स्थानीय तो है। ये कोई बॉल बियरिंग, टायर, ये कोई स्थान थोड़ी है। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज आ गई आपके पास में, बिल्कुल आसान कर दूंगा बेटा चीज आपके लिए। क्या होते हैं गैर स्थानिक आंकड़े? भौगोलिक फीचर की विशेषता बताते हैं सर। ये विशेषता बताते हैं सर। विशेषता कैसे? विशेषता ऐसे है कि आप मान लीजिए कोई भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र के बारे में आप उसकी स्थिति तो बता रहे हैं स्थानिक आंकड़ों से, लेकिन उसकी विशेषता आप उसका वर्णन कर लें। आप जैसे मान लीजिए आप वर्णन कर रहे हैं कि वहां पर जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र हो गया, उस क्षेत्र के बारे में आप बात कर रहे हैं कि वहां पर जनसंख्या कैसी है, वहां पर किस प्रकार के लोग आ रहे हैं, पर्यटन कैसा हो रहा है, इस तरीके से बताएंगे तो वो यहां पर आ जाएगा। आप स्कूल के अंदर बता रहे हैं कितनी कक्षाएं हैं, कितने विद्यार्थी है, तो वो यहां पर आ जाएगा, है ना। आप स्थिति तो बता दी आपने कि स्कूल यहां पर है, अब उसका वर्णन करने जा रहे हैं, इसलिए इसकी खाली विशेषता बताते हैं। समझिए आप? चूंकि ये विशेषता बताते हैं, चूंकि गैर स्थानिक आंकड़े विशेषता बताते हैं, ये आंकड़ों की विशेषता बताते हैं, इसलिए इन्हें विशेषता आंकड़े भी कहते हैं। इन्हें विशेषता आंकड़े भी कहते हैं। बात समझ रहे हैं ना आप? मैं आपसे कहूं कि भैया यहां पर ये एक जगह है, इसकी स्थिति बता दी, तो ये तो आपके पास स्थानिक आंकड़े हो गए। लेकिन इसकी कई विशेषता हो जाएगी, वो गैर स्थानिक आंकड़ों से मालूम पड़ेगी, है ना। गैर स्थानिक आंकड़े स्थान से स्वतंत्र होते हैं, बिल्कुल अच्छी लाइन आई है, वो स्थान से जुड़े हुए होते हैं। और यहां पर जो भी आंकड़े होते हैं ना, वो संख्या के रूप में होते हैं, शब्दों के रूप में होते हैं। सर ये क्या बताया? अरे मैंने बात करी थी ना आपसे, पीछे देखिए आप, यहां पर बात की थी कि गैर स्थानिक आंकड़े संख्या के रूप में और शब्दों के रूप में होते हैं। संख्या के रूप में स्टैटिकल, शब्दों के रूप में डिस्क्रिप्टिव, वर्णन कर लेंगे आप। अच्छा जी, और बताइए सर। अच्छा, गैर स्थानिक आंकड़े केवल संख्याओं के आंकड़ों पर आधारित होते हैं। वही चीज आ गई, केवल संख्याओं पर आधारित होते हैं। गैर स्थानिक आंकड़ों में अक्षांश व देशांतर होंगे क्या? नहीं होंगे सर, अक्षांश देशांतर की जानकारी नहीं होती है। अच्छा आगे देखिए आप, स्थानिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो किसी भौगोलिक स्थान से संबंधित होते हैं। आप इसमें एक बात समझेगा, मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले लेता हूं। हाँ यहीं से है शायद। देखिए आप यहां पर क्या कह रहा है कि स्थानिक आंकड़े वे गैर स्थानिक आंकड़े, हाँ यहां से लीजिए, गैर स्थानिक आंकड़े एकल आयामी होते हैं। आपको याद कीजिए, आपको बताया था मैंने, स्थानिक आंकड़े बहुआयामी होते हैं, इनका एक ही आयाम होता है। अगर ये मान लीजिए आपकी बात बता रहे हैं कि इस पक्ष के बारे में बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं, तो वही पक्ष हो जाएगा आपके पास में, है ना। ये मान लीजिए अगर आपको बता रहे हैं कि किसी कंपनी के बिक्री के आंकड़े बता रहे हैं, तो वो बिक्री के आंकड़े, आज सोमवार की क्या दुकान में कितनी आमदनी हुई, तो वो आज के आंकड़े हैं, कल बदल जाएंगे वो आपके पास में। तो एकल आयामी होते हैं। स्थानिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो, ये एक मैंने एक अच्छा सा चीज मिली थी लाइन, वो मैं लेकर आया हूं। स्थानिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो किसी भौगोलिक स्थान से संबंधित होते हैं, जैसे कि मानचित्र पर दर्शाया गया कोई डेटा। जबकि गैर स्थानिक आंकड़े वे होते हैं जो भौगोलिक स्थान से स्वतंत्र होते हैं, जैसे सांख्यिकी डेटा। समझिएगा आप, यहां पर तो मानचित्र पर दर्शाया गया जो डेटा होगा ना, वो तो स्थान से संबंधित होगा। मानचित्र पर दर्शाया गया डेटा, जैसे हम बोले राजस्थान की जनसंख्या इतनी है, उसकी इतनी। लेकिन हम बात करें कि भौगोलिक स्थान से जो भौगोलिक स्थान स्वतंत्र होगा, वो सांख्यिकी डेटा हो जाएगा। आप इसको थोड़ा यूं समझिए बेटा। अब देखो आप समझिए, मैं अगर बता रहा हूं कि जयपुर कहां पर है, तो जयपुर ये बता दिया, ये तो स्थानिक की बता रहा है, तो ये स्थानिक डेटा हो गया कि जयपुर यहां पर है। लेकिन मैं इसकी जनसंख्या के बारे में बता दूं, मैं इसकी और चीजों के बारे में बता दूं, तो ये मैं इसकी विशेषता बता रहा हूं, तो ये गैर स्थानिक आंकड़े हो गए। समझ रहे ना आप? अब आप चीजों को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि स्थानिक आंकड़े होते हैं वो मानचित्र से संबंधित होते हैं सर, मानचित्र पर निश्चित स्थिति बताते हैं। जो कि गैर स्थानिक आंकड़े स्थान से अलग हटकर केवल सांख्यिकी डेटा लेकर आते हैं, है ना। इसके देखिए आप कहां पर उपयोग होते हैं कि नगर नियोजन प्रबंधन विभाग, पुस्तकालय, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मानचित्र एजेंसी से ये आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। ये है आपके पास में इनके स्रोत, किनके गैर स्थानिक आंकड़ों के स्रोत, कि ये नगर नियोजन के द्वारा, प्रबंधन विभाग के द्वारा, पुस्तकालय, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के द्वारा जहां जहां से आंकड़े प्राप्त कर रहे हैं, वो आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए मानव विकास की रिपोर्ट आती है ना, तो वो जो रिपोर्ट के जो आंकड़े हैं, जो संख्यात्मक आंकड़े हैं, वो गैर स्थानिक आंकड़े हैं बेटा। उदाहरण, किसी कंपनी की बिक्री के आंकड़े, सर्वेक्षण के परिणाम,
है ना। और उदाहरण और ले रखे हैं मैंने, आप इसको यहाँ पर देखिए, मैंने और उदाहरण ले रखे हैं यहाँ पर, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, हाँ, किसी स्कूल का नाम आ जाए, कक्षा आ जाए, कक्षों की संख्या आ जाए, विद्यार्थियों की संख्या आ जाए, ये सब गैर स्थानिक आंकड़े हो जाएंगे। लेकिन आपने उस स्कूल की स्थिति बता रहे हैं ना बेटा, वो स्थानिक आंकड़े हो जाएंगे। अब तक का निचोड़ हम जो लेंगे वो लास्ट में लूंगा मैं। किसी शहर की जनसंख्या है, प्रदूषण का स्तर है, डाक है। अब देखो, शहर की स्थिति होगी ना, वो स्थानिक आंकड़े हो जाएंगे, लेकिन उसकी जो जनसंख्या आएगी ना, वो गैर स्थानिक आंकड़े होंगे। प्रदूषण स्तर, डाक, जो डाक आ जाएगा, डाक का पता है, वो सब क्या हो जाएंगे हमारे पास में, गैर स्थानिक आंकड़ों के उदाहरण है। इसके स्रोत कौन से हैं? पुस्तकालयों में जो जीएस का डाटा होता है वो उनके स्रोत हो गए। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, ऊपर करा दिया था मैंने, अंतरराष्ट्रीय मानचित्र एजेंसी, सैटेलाइट चित्र, ये इसके स्रोत हो गए। तो बेटा हमने आज बड़े अच्छे ढंग से स्थानिक और गैर स्थानिक आंकड़े कर लिए हैं। आपके दिमाग में केवल यह आना चाहिए बेटा कि स्थानिक और गैर स्थानिक आंकड़े, मैं स्थानिक आंकड़ों की बात करूं कि कोई भी आंकड़ा आएगा ना, अगर वो किसी भी स्थिति के बारे में बता रहा है मानचित्र में, तो वो स्थानिक आंकड़ा हो जाएगा और उसकी विशेषता बताया जा रहा है। देखो मैंने लिखा था कि ये आंकड़े आंकड़ों की विशेषता बताते हैं। आंकड़े कौन से? स्थानिक आंकड़ों की विशेषता बताते हैं। आपकी किताब में लाइन भी दे रखी है स्थानिक आंकड़ों की, यानी आपने कोई स्थान बता दिया। सपोज कीजिए मैं आपको बात करूं, आप अपने घर के अंदर चले गए, आपकी घर की लोकेशन बताइए अक्षांश देशांतर पर, वो स्थानिक आंकड़े हैं। लेकिन आपके घर में कितने कमरे हैं, है ना, कितने आपके टॉयलेट है, छत पर क्या है क्या नहीं, ये आपने वर्णन कर रहे हैं, ये गैर स्थानिक आंकड़े में आ गए। अब मुझे उम्मीद है कि आपको चीज समझ में आ गई होगी बेटा, स्थानिक आंकड़े, गैर स्थानिक आंकड़े, ये सब चीजें आ गई हैं, इनके उदाहरण आ गए हैं, इनके स्रोत आ गए हैं, इनकी परिभाषा आ गई है। आप कहें तो आराम से एक बार आप देख सकते हैं इसके अंदर। यहां पर देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आपके पास जीआईएस के भाग आ गए, स्थानिक आंकड़ों की ये आपके पास में उदाहरण आ चुके हैं। यहां से आपके पास में पूरी परिभाषा आ चुकी है। मैंने यहां पर उदाहरण भी दे चुका हूं आपको गैर स्थानिक आंकड़े, और ये आपके पास में यहां पर इसके उदाहरण, और यहां से मैं समझाया हूं। देखो आपकी तरफ इसमें लिखा हुआ है कि ये तो आपके पास में इनकी स्थिति बता रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, स्थानिक आंकड़े हो जाएंगे। और जो आपके पास में यहां पर ये वाले जो बता रहे हैं, ये दुकान के आंकड़े हैं, ये गैर स्थानिक आंकड़े हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्थानिक आंकड़े कैसे कहते हैं, गैर स्थानिक आंकड़े कैसे, टिप्पणी में आ जाएगा, तो भी आपके पास खूब अच्छा मटेरियल आ गया। इसका अंतर पूछ ले तो भी इसका मटेरियल आ गया। गैर स्थानिक आंकड़े स्थान स्वतंत्र होते हैं, ये स्थान जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको इसके अंतर भी करा दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज बेटा कमेंट बॉक्स में बताएं, मुझे इससे नई ऊर्जा मिलेगी और मैं आपके लिए और भी बेहतर चीज करने की कोशिश करूंगा। आप बस यूं ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं लेके आऊंगा स्थानिक आंकड़ों के प्रकार क्या थे, रास्टर और चित्र रेखापुंज, उसके बारे में बताऊंगा, उसके लाभ हानि के बारे में बताऊंगा। सब चीजों को अनफोल्ड करेंगे, तोड़ तोड़ के करेंगे, तो मजा आएगा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, आप यूं ही पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए।